एक समय की बात है, सुखचैनपुर नाम के गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सत्यवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। दीनानाथ की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम झुनिया था। दीनानाथ अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। दीनानाथ के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। दीनानाथ के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सत्यवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे सुखचैनपुर वासी सत्यवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो फल और सब्जी ले लो हरी भरी, फल और सब्जियां ले लो हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। अरे सत्यवती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और झुनिया कैसी है? काका मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और जुनिया भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताओ सत्यवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेता चलूं। अच्छा तो ये बात है काका। अच्छा सत्यवती, तुम ये बताओ प्याज कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो सत्यवती, मुझे 1 किलो प्याज दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर सत्यवती काका को 1 किलो प्याज दे देती और बदले में काका से पैसे ले लेती। सत्यवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण सत्यवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक रामरूप को सत्यवती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सत्यवती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक रामरूप आता है और सत्यवती से कहता है, अरे सत्यवती कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ रामरूप चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था सत्यवती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन रामरूप चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता सत्यवती, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर सत्यवती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति दीनानाथ को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भाग्यवान? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता न करो जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सत्यवती, तुम जाकर आराम करो, मैं रामरूप काका से मिलकर आता हूँ। ये कहकर दीनानाथ रामरूप काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। रामरूप काका, अरे ओ रामरूप काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूं आता हूं। अरे दीनानाथ, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? रामरूप काका, मुझे सत्यवती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ दीनानाथ, ये बात सच है कि मैंने सत्यवती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया रामरूप काका? देखो दीनानाथ, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी।
लेकिन रामरूप काका अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है। तब तक मेरे खेतों का क्या? दसन, मैंने सत्यवती को भी कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। दीनानाथ रामरूप काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामरूप नहीं मानता है। फिर दीनानाथ दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ रामरूप? काका ने क्या कहा? रामरूप काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा भाग्यवान? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? 2000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दे? दीनानाथ की स्थिति देखकर बाबाजी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। किसी और के घर में भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे सत्यवती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? जी, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो लाकर बाबा को दे दो। लेकिन अगर मैंने आपके हिस्से का भोजन बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ। दीनानाथ की पत्नी दीनानाथ के अनुसार दीनानाथ के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों दीनानाथ और उसकी पत्नी सत्यवती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो सत्यवती, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ, पता नहीं प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर दीनानाथ कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहां से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला है। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। दीनानाथ बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर सत्यवती से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं।